हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस बाय बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको लेजर बनाना सिखाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस चैप्टर 14 से क्वेश्चन नंबर 2 का पिछली वीडियो में हमने आपको जर्नल बनाकर दिखाया और 2 लेजर बनाए थे, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेजर है परचेज अकाउंट। तो जिन जिन एंट्रीज़ में परचेज वर्ड आएगा उसकी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। हमेशा याद रखो, परचेज़ की तो डेबिट साइड होती है, तो सारी एंट्री डेबिट में ही आएंगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे ये 2 अप्रैल को एंट्री है बॉट गुड्स 5000। तो हमने क्या एंट्री करी होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये डेट हमारी थी 3 अप्रैल, तो यहाँ 3 अप्रैल को आ जाएगा टू कैश। और अमाउंट हम लिखेंगे 5000। क्वेश्चन में 5000 दिया हुआ है। तो पहली परचेज अकाउंट की एंट्री हमने कर दी। अब और देखेंगे, अब ये नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू गोपाल है, ये नहीं होगी पोस्टिंग इसमें। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, ये एंट्री आ जाएगी क्योंकि हमने एंट्री क्या करी होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो परचेज की डेबिट साइड है, तो डेबिट में ही लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, यानी कि टू राम आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू राम। और कितने का माल ख़रीदा है मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, इसको सीख लो क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। चाहे आप 12th करेंगे, बी काम करें, BBA करें, MBA करें, ये जर्नल आपको काम आता रहेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सीखना। तो ये हमारी एंट्री 8000 की हो गई और 10 अप्रैल की एंट्री है। तो 10 अप्रैल में 8000 हमारे पास ये आ गया। हमने 2 पोस्टिंग कर दी। इसके बाद देखते हैं कोई और परचेज़ की एंट्री है, आगे और कोई एंट्री परचेज़ की नहीं है। तो इसका मतलब परचेज़ में केवल 2 ही एंट्री आएंगी। अब इसका टोटल करेंगे, 13000 आ गया। और महीने के एंड में 30/4 में बैलेंस निकालेंगे, बाई बैलेंस CD 13000 और टोटल भी 13000 आ जाएगा। और ये क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस BD करके ब्रॉड डाउन करेंगे 13000 रुपये। ये 13000 रुपये हम इस टोटल के नीचे लिखेंगे, याद रखना। मैं अभी फर्स्ट टर्म की कॉपी चेक कर रहा था तो बच्चे ये बैलेंस भी ऊपर ही लिख रहे हैं। इतना नहीं समझ आता कि बैलेंस को जो ब्रॉड डाउन करते हैं टोटल के नीचे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है हमारा गोपाल अकाउंट। तो अब हम गोपाल की पोस्टिंग चेक करेंगे कि सबसे पहले हमने एंट्री करी थी गोपाल को माल बेचा। तो हमने क्या एंट्री करी होगी, गोपाल डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में गोपाल डेबिट में है, तो डेबिट में आ जाएगा टू सेल्स। टू सेल्स और अमाउंट कितनी आएगी, गोपाल को हमने माल बेचा है 4000 रुपये का, तो ये अमाउंट 4000 रुपये की आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं और सेल की एंट्री क्या है। तो सोल्ड टू गोपाल हो गया और कोई एंट्री सेल की या गोपाल की नहीं है। गोपाल को बस अब हमने गोपाल से को माल बेचा है और आगे कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 20 अप्रैल को गोपाल से हमें पैसा मिला। तो हमने क्या एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो यहाँ पर गोपाल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम। तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश। गोपाल से कितने मिले, 3950 मिले। बाई डिस्काउंट
अलाउड 50 रुपये। टोटल दोनों साइडों का 4000 हो गया, चूँकि हमने इसका हिसाब क्लियर कर दिया है। इधर भी टोटल 4000 हो गया है। टोटल को डबल लाइन से बंद करते हैं और इसमें कोई बैलेंस आया ही नहीं, चूँकि इधर भी 4000 है, इधर भी 4000, चूँकि हमने उसका अकाउंट क्लियर कर दिया है, तो ये गोपाल का अकाउंट हमारा बन गया। अब गोपाल के बाद हमारा नेक्स्ट लेजर है सेल्स अकाउंट। तो जिस जिन एंट्री में सेल्स किया है हमने वो आएंगी। तो एक तो एंट्री थी हमने सोल्ड टू गोपाल, हमने क्या एंट्री करी थी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ सेल्स की क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम बाई गोपाल, बाई गोपाल और 4000 रुपये। तो इस तरीके से और कोई एंट्री हमारी है नहीं, टोटल कर देंगे 4000 रुपये और यहाँ महीने के एंड में 30/4 में बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस सीडी 4000 रुपये, टोटल 4000 और फिर अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और 4000 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेल्स अकाउंट बन गया। अब हम राम का अकाउंट बनाएंगे, तो राम वाली एंट्री देखेंगे। तो एक एंट्री हमारी है बॉट गुड्स फ्रॉम राम 8000। तो हमने क्या एंट्री करी होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम के क्रेडिट में आएगा बाई परचेज, बाई परचेज। क्योंकि यहाँ राम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब एक एंट्री और है राम की, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7700। हमने राम को 7700 पे करके उसका हिसाब क्लियर कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर टू कैश 7700 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। टोटल दोनों साइडों का 8000 आ जाएगा, चूँकि बैलेंस तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हमने उसका फुल सेटलमेंट में हिसाब कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा राम का अकाउंट बन गया। राम के बाद हमारा नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हमने क्या एंट्री की होगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ ट्रेड एक्सपेंसेस की डेबिट साइड है, तो डेबिट में ही लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, यानी कि डेबिट में आ जाएगा टू कैश। और कितना रुपया है, 2000 रुपया। और कोई एंट्री है नहीं ट्रेड एक्सपेंसेस की, तो टोटल भी 2000 आ जाएगा। और महीने के एंड में बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस सीडी 2000 रुपये, टोटल भी 2000 रुपये। और ये बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन कर देंगे 1/5 को, टू बैलेंस बीडी 2000। और इस तरीके से हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बन गया। अब है डिस्काउंट अलाउड। देखो एक एंट्री हमारी थी, केवल एक ही एंट्री है डिस्काउंट अलाउड की, कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल। तो हमने क्या एंट्री करी, डिस्काउंट अलाउड कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू गोपाल, टू गोपाल 50 रुपये। और कोई एंट्री है नहीं, टोटल भी 50 रुपये और बैलेंस सीडी भी 50 रुपये। जब तक बैलेंस नहीं लिखेंगे तो टोटल कर नहीं सकते, ये बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस बीडी 50 रुपये। ये हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बन गया। इसके बाद है एक एंट्री हमारी वेजेस की है, वेजेस पेड 700। तो यहाँ आ जाएगा टू कैश 700। और कोई एंट्री है नहीं वेजेस की, तो बैलेंस भी इधर 700 ही आ जाएगा।
टोटल भी 700 आ गया और नीचे ब्राउट डाउन भी कर देंगे 1/5 को टू बैलेंस BD 700। बहुत छोटा सा अकाउंट था, बहुत जल्दी बन गया। और एक अकाउंट और है हमारा रेंट पेड। तो हमारी एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम यानी कि टू कैश। और यहाँ कितना अमाउंट है ये हम चेक कर लेते हैं। और रेंट हमने कितना पे किया था, 1500 रुपये। तो यहाँ 1500 आ जाएगा, बैलेंस भी 1500 आ जाएगा, टोटल भी 1500 आ जाएगा। और 1500 को नीचे बैलेंस को ब्राउट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD 1/5 में। और ये बैलेंस 30/4 में निकालते हैं बेटा। और ये भी 30/4 की एंट्री थी। तो इस तरीके से हमारा रेंट अकाउंट भी बन गया। अब एक एंट्री हमारी और थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो बन गया था, एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और रह गया था, वो भी हम छोटा सा बना देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एक ही एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड की। और ये हमारी एंट्री थी जब हमने पेमेंट किया होगा। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, ये एंट्री थी 7700 वाली, 27 अप्रैल की। तो हमने क्या एंट्री करी होगी, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम यानी कि लिखेंगे बाई राम 300 रुपीज़। और बैलेंस भी 300 ही आ जाएगा बेटा। और टोटल भी 300 आ गया। और ये बैलेंस डेबिट में है तो क्रेडिट में नीचे उतारेंगे 1/5 को, बैलेंस BD 300। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट लेजर बनाकर दिखाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो जर्नल के स्टेप्स हैं, सबसे पहला जर्नल, देन अकाउंट के जो स्टेप्स हैं, जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 2 था। तो पार्ट 2 में हमने सारे लेजर बनाकर दिखाए। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।